नमस्कार। ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। आज मैं अपनी बात रखूंगा कि भारत में अब हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं के ऊपर चारों तरफ से खतरे मंडरा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामान्य जनजीवन की बातें हों या जिहाद का खतरा हो। एक तरफ भारत के हिंदू राजनेता संपूर्ण सनातन का समूल नाश की बात करता है, उन्मूलन की बात करता है, सनातन इरेडिकेशन की बात करता है तमिलनाडु से। वहीं दूसरी तरफ बिहार से आरजेडी का चंद्रशेखर यादव 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम सल्फेट डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। रामायण जहर है की बातें बताता है। इससे भी आगे बढ़कर जनता दल यूनाइटेड का एक नेता है गुलाम रसूल बलियावी। वो झारखंड में अपनी बातों को में कहते हैं कि यदि हमसे कोई टकराएगा, हमारी आस्था पे कोई बात करेगा, तो हम शहर शहर करबला बना देंगे। अभी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना। अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। बलियावी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना। अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। अब दोस्तों, करबला क्या है ये आप जानते ही हैं। करबला का अर्थ क्या होता है, करबला कहने का अर्थ क्या होता है, ये शायद आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो इसके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि यह शहर करबला बना देने का अर्थ केवल आपसे है, किसी और से नहीं है। अब जब संपूर्ण सनातन के संपूर्ण विनाश की बात हो रही है, उसी समय इसका क्रियान्वयन भी, इसके परिणति को भी जमीन पे देखा जा रहा है। तमिलनाडु में 2 घटनाएं हुई। अभी गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी की बात हम करें तो गणेश चतुर्थी से 4 दिन या 5 दिन पहले तमिलनाडु की सरकार ने तमिलनाडु में गरीब मूर्तिकारों के घरों को, या जहां वो मूर्ति बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, उसको सील कर दिया। ये सीधा सीधा प्रहार हिंदुओं के ऊपर है, उनकी आस्थाओं के ऊपर है, उनके व्यापार के ऊपर है, उनके अर्थव्यवस्था के ऊपर है। और ये कह के, चूँकि सरकार के पास असीमित ताकत है, कुछ भी, कोई भी कानून बता के वो आपको बंद कर सकते हैं, आपके घरों पे ताला लगा सकते हैं, सील कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस सरकार को, ये जो स्टालिन परिवार की सरकार है, करुणानिधि की सरकार है, जो संपूर्ण परिवार, आधा परिवार क्रिश्चियन है, आधा हिंदू है, और राजनीतिक डोमेन में अपने आप को नास्तिक बताता है और सनातन की समूल विनाश की बात करता है। ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से ये एजेंडा इनका है और इस एजेंडा के तहत ये चल रहा है, और इसे ज़मीन पे भी लाने की इस रूप में कोशिश करता है कि हिंदुओं के जो इकोसिस्टम है, इनकी जो आस्थाओं का एक त्यौहार और अन्य चीज़ें जुड़ी हुई जो इसका एक संरचना है, उस पे प्रहार करके गरीब आस्थावान हिंदुओं को भी सनातन से अलग करना चाहता है, ताकि ये इससे परेशान होकर कल को ये क्रिश्चियन बन जाए या मुसलमान बन जाए।
दूसरी तरफ अभी गुजरात में शिव जी को लेके एक झांकी निकल रही थी। अचानक मदरसे से और मस्जिद से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। खेड़ा नाम का जगह है, बहुत व्यापकता से रिपोर्ट आई इसकी। तो हिंदू अपने ना तो अपने परिवार त्यौहार और उत्सव से जुड़े हुए आर्थिक कार्यक्रम को चला सकता है, तो कहीं अपने आस्था का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ बिहार में पूरी तरह से इस्लामीकरण की ओर बिहार जा रहा है, क्योंकि आरजेडी को ये लगता है कि जब तक हम संपूर्ण इस्लाम की ओर नहीं जाएंगे हम सत्ता में बने नहीं रह सकते। इसलिए उसका हर एक नेता ये कहता है कि रामायण जो है वो जहर है। चंद्रशेखर यादव उसका शिक्षा मंत्री है, वो कहता है रामायण जहर है। और हिंदुओं का इरेडिकेशन की जो बात करता है स्टालिन, वो सही है, लेकिन उसी समय उसका नेता जब ताजिया का पूजा घर में बुलाकर करता है तो वो सही है। अब जब काफिर हिंदू राजनेता ऐसी बातें करेगा तो जो इस्लाम के फॉलोअर हैं, जिनके लिए पृथ्वी पर संपूर्ण मानव जाति दो हिस्सों में है, जो उसे मानता है वो उसका है, जो नहीं मानता है वो काफिर है, और काफिरों के लिए सारे व्याकरण अलग है। तो उनका तो ये उनके पास उनके अपने मजहब के भीतर ये पूरी स्पष्टता है कि उसकी संरचना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इस धरती पे उसे क्या करना है और किस तरह से करना है, उसके लिए क्या क्या उसके पास उपलब्ध साधन हैं जो दैवीय हैं और मानवीय भी हैं, उन सब का प्रयोग वो करते हैं। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के नेता गुलाम रसूल बलियावी जी झारखंड में कहते हैं कि हम बिहार के शहर शहर को करबला बना देंगे। करबला दोस्तों वो जगह है जहां बहुत भयंकर युद्ध इस्लाम के इतिहास में लड़ा गया था और जिसके परिणाम बड़े घातक रहे, मानव की जान की कीमत चुकाने की वजह से, और एक तरह से पूरा एक सर्वनाश की स्थिति वहाँ बनी। तो ये वो मंजर पैदा करना चाहता है बलियानी जी, बिहार के शहरों को करबला बनाकर या भारत के शहरों को करबला बनाकर। अब जब करबला का युद्ध होगा तो उसमें आप ये स्पष्ट है कि कौन मारा जाएगा और कौन विजयी होगा। यही पॉलिटिकल इस्लाम की ताकत है। तो जब एक तरफ संपूर्ण हिंदू समाज को जो विचारधारा काफिर समझता है और उसके लिए अनेक तरह के उपाय उनके पास उपलब्ध हैं, दूसरी तरफ काफिर हिंदुओं में से ही एक बहुत बड़ा वर्ग जो सत्ता में स्थापित है, जिसके हाथ में ताकत है, वो हिंदुओं के सर्वनाश का पूरी तरह से न केवल तैयारी कर रहा है बल्कि उसका अनुगमन भी कर रहा है, अनुसरण भी कर रहा है। और ये सारे तंत्र किस लिए कर रहे हैं, किए जा रहे हैं? क्योंकि हम सत्ता में बने रहें, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। करुणानिधि का अमानवीय कृत्य या उसके परिवार का अमानवीय कृत्य गरीब हिंदुओं के प्रति या सनातन के समूल उन्मूलन का जो उनका विचार है, ये कोई उनके लिए दैवीय विचार नहीं है या मानवीय विचार नहीं है या किसी समाज की भलाई के लिए, विश्व की भलाई के लिए विचार नहीं है। ये केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए विचार है। उसी तरह चंद्रशेखर यादव जब कहता है रामायण पोटासियम साइनाइड है, तो उसका एक ही अर्थ है कि मुझे सत्ता में बने रहने दो, मुझे मिनिस्टर बने रहने दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिहार की राजनीति का सार है
25 साल 30 साल हो गए अब बिहार में लालू और नीतीश की सत्ता को, लेकिन अभी भी यदि व्यापकता के साथ देखा जाए तो परिस्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। अभी भी मोटे तौर पे बिहार में वही बात है कि आप वोट बिहार के नेताओं को डालें। बिहार में आप यदि रहते हैं तो वोट डालें, बच्चे पैदा करें और बच्चे को ट्रेन में बैठा दें, वो जहाँ जाना चाहे जाए। ये बिहार की जो इस्लामिक दर्शन पे आधारित राजनीति है, उसका ये परिणाम अभी तक बिहार में आया है। इसमें कोई सुधार पिछले 25-30 वर्षों में नहीं हो रहा है। यदि कोई सुधार को गिनाने की कोशिश करता है तो वो स्वाभाविक सुधार है, नैसर्गिक सुधार है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो स्वयं ही कुछ न कुछ अपने आप में सुधार करता रहता है। ये किसी राजनेताओं के प्रयास से होने वाले सुधार नहीं है। तो इसलिए भारत का जो हिंदू समाज है वो दोनों तरफ से अब पिस रहा है और सुरक्षा के अभाव को बहुत भीतर से महसूस कर रहा है। हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही है जो हिंदुओं के खिलाफ है, जो उसके जीवन को छोटा करता जा रहा है। अभी आपने सुना होगा कानपुर में एक घटना, एक लड़की को मोटरसाइकिल से दबा के मार दिया गया केवल इसलिए क्योंकि वो काफिर थे, वो हिंदू थी। मर जाने दो, हिंदुओं को तो मरना ही है, उसे जीने का कोई अधिकार है नहीं। और उसके परिवार का स्टेटमेंट आपने शायद पढ़ा हो, अखबार में, मीडिया में, हर जगह आया है। जब पत्रकार उससे पूछने गए तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, हम यहाँ बहुत कम संख्या में लोग हैं, इसलिए हम बोलने से डरते हैं। यदि मैं ज़्यादा कुछ सच्चाई का बयान करूँगा मीडिया में तो हो सकता है कल मैं आक्रमण का शिकार हो जाऊं। ये स्थिति है भारत में हिंदुओं का। भारत में हिंदू आज न अपनी आस्थाओं का प्रदर्शन कर सकता है, न अपने त्यौहार और उत्सव को ठीक ढंग से मना सकता है, और न हिंदू के बच्चे स्कूल सुरक्षित रूप से जा सकते हैं और लौट के आ सकते हैं। ये अघोषित नीति नहीं, घोषित नीति है। क्रिश्चियन और हिंदू राजनेता ये साफ साफ शब्दों में कह रहा है, सनातन का संपूर्ण उन्मूलन, रामायण जहर है। तो दूसरी तरफ इस्लाम के फॉलोअर नेता कहते हैं शहर शहर करबला बना देंगे। इस माहौल में इतनी जो घटनाएं लगातार घट रही है, क्या आपको लगता है कि भारत का हिंदू सुरक्षित है? यदि आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं कि ये मैं गलत बोल रहा हूं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।